जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। इतनी देर बाद कोई एक आया है सज्जन देखने। आद्य जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी का जन्म भूमि कालड़ी केरल, उस स्थान पर ये पूर्णा नदी का तट है। यह भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी के जन्म भूमि से कुछ ही दूर बना है, ऐसा दिग्विजय आदि के प्रमाणों से सिद्ध होता है। इसी नदी पर स्नान करते थे बाल्यकाल में भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी, तथा जब उनकी माताजी संन्यास नहीं देना चाहती थी तो इसी नदी पर भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी के ही माया से एक ग्रहा ने उनका पैर पकड़ा और माता अपने आप को जब निस्सहाय देखकर चिल्लाने लगी तो उन्होंने कहा कि आप मुझे संन्यास की आज्ञा दो तो संभव है ये मुझे छोड़ दे। और माता ने ऐसा ही किया और ग्रहा ने उनका पांव छोड़ दिया। तब भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी आतुर संन्यास लेकर फिर निकल पड़े थे। तो ये वही पूर्णा नदी का तट है। और यह जो स्थान दिख रहा है इसके अंदर भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। उनकी माता की समाधि बनी हुई है और बालकृष्ण, उन बालकृष्ण का भी मंदिर बना हुआ है। उसके उपरांत कात्यायनी देवी की नित्य पूजन करते थे भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी के पिता शिव गुरु। यह बात भी दिग्विजय आदि प्रमाणों से सिद्ध होता है। किंतु उन्हीं कात्यायनी देवी का मंदिर के प्रकल्प में श्रृंगेरी वालों ने, जो श्रृंगेरी की अधिष्ठात्री देवी है, जिस प्रकार जोशी मठ की अधिष्ठात्री देवी पूर्णागिरि हैं, द्वारका पीठ की अधिष्ठात्री देवी भद्रकाली हैं, गोवर्धन पीठ की अधिष्ठात्री देवी विमलांबा माता हैं, उसी प्रकार श्रृंगेरी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है शारदा, और कांची कामकोटि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है कामाक्षी। तो इस प्रकार जो वहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं उन देवी का स्थापना किया और नमः शारदा देव्ये दक्षिणाभिमुखे कालटी वासिनी इत्यादि इत्यादि श्लोकों से उनका महिमा वर्णित किया। तो अंदर तो मोबाइल आदि अलाउड नहीं है, फिर भी जितना संभव है मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। यह पूर्णा नदी जो आप देख रहे हैं, इस पूर्णा नदी का नाम पूर्णा नदी नहीं था, इसका नाम था चूरना। क्योंकि जब चौमासे में यहाँ पर बाढ़ आया करती थी तो आसपास के सभी गांव तबाह कर देती थी, डुबा देती थी। पशुओं का, जन धन का, बालकों का, वृद्धों का, झोपड़ियों का, जमा पूंजी का, सबका नुकसान सब बहा ले जाती थी। लोग परेशान रहते थे। अब आचार्य पाद भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी का उधर देखिए, उधर घर था और रोज़ यहाँ पर नहाने आते थे और माता उनको नहलाने के लिए लाया करती थी। तो एक दिन आचार्य ने समझ लिया कि माँ तो मेरे को आज्ञा नहीं देगी संन्यास के लिए, तो माया के रूप में मकर प्रकट किया और उससे अपने पांव पकड़वाया। जब माता रोने बिलापने लगी तो कहा कि माँ मुझे छोड़ देगा, ये मगर छोड़ देगा अगर तू मुझे संन्यास की आज्ञा दे। तो मरती क्या ना करती, उन्होंने कहा चल बेटा तू ले ले संन्यास। तो उनके ऐसा कहने पर ही मकर ने उनका पांव छोड़ दिया और वे आतुर संन्यास लेकर फिर विविदिशा संन्यास के लिए निकल पड़े। तो कहने का अभिप्राय यह कि इस नदी का जब यह प्रभाव था तो जब संन्यास लेकर भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी जाने लगे तो माता ने कहा कि बेटा जब तू मेरे पास रहा करता था तो चौमासे में जब ये नदी तबाही मचाती थी उस समय तू मेरी रक्षा करता था। अब तू चला जाएगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा। तो जाते जाते भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी ने कहा, बाल शंकर ने कहा, उस समय कौन कहाँ का शंकराचार्य, उस समय तो एक माँ के बेटे ही थे। उन्होंने कहा माँ देख ऐसा है,
मैं तेरी हर प्रकार की व्यवस्था करके जाऊंगा। मैंने तुझे वचन दिया, मैं आखिरी समय तुझे मुखाग्नि देने के लिए आऊँगा, सुहाऊँगा। और हम तो बड़े अमीर हैं, हमारे पास बहुत धन है। मैंने व्यवस्था कर रखी है कि जो तेरी तन मन धन से सेवा करेगा उसी को मेरा पूरा धन मिले। और तीसरी बात यह है कि आज से मैं इस नदी को वरदान देता हूँ कि कितनी भी भयंकर अकाल, सूखा और गर्मी पड़ने पर भी इस नदी का 1 इंच जल कभी घटेगा नहीं। और कितना भी बाढ़ आ जाए और पूरे संसार में प्रलय जैसी हालत हो जाए तो भी इस पर 1 इंच जल बढ़ेगा नहीं। जैसे पूर्ण होता है, पूर्ण में पूर्ण डालने पर पूर्ण बढ़ता नहीं, पूर्ण पूर्ण का पूर्ण रहता है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर पूर्ण घटता नहीं, पूर्ण से पूर्ण निकाला तो भी पूर्ण का पूर्ण ही बचता है। इसी न्याय से इस नदी का नाम मैं पूर्णा रखता हूँ, क्योंकि इससे कुछ भी हो जाए इसमें कुछ घटना नहीं है, कुछ भी हो जाए इसमें कुछ बढ़ना नहीं है। इसमें जो है, जैसा है वो है और वैसा है और वैसे का वैसा रहना है। तो न घटने के कारण न बढ़ने के कारण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण लेने पर पूर्ण ही बचता है, पूर्ण में पूर्ण जोड़ने पर पूर्ण ही रहता है। उसी प्रकार कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितना भी अकाल पड़ जाए, यह पूर्ण ही रहती है, न कभी घटती है न कभी बढ़ती है। इसके कारण इस नदी का नाम चूर्णा, जो चकनाचूर करने वाली चूर्णा थी, उस चूर्णा से पूर्णा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, आचार्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी के साथ एक मधुर स्मृति इसकी जुड़ी हुई है। ये तो देखो, ये जो पीछे है ना, ये अभी अंदर जाएंगे वहाँ पर शारदा देवी की मंदिर है। उधर बालकृष्ण जो आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के थे, उनका मंदिर है। यहाँ बगल में जो है, क्या कहते हैं, भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी का मंदिर है। संभव हो तो मैं अभी अंदर जाके दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो देखो यहाँ पर घर के बगल में ही ये पूर्णा नदी है। पर विचार करने की बात यह है कि ये पूर्णा नदी इनके घर के बगल में नहीं बहती थी, ये पूर्णा नदी बहती थी बहुत दूर आचार्य के घर से। तो क्या हुआ कि आचार्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी जब बचपन में गुरुकुल के यहाँ गुरुकुल में पढ़ने गए थे, तो ये माधवीय दिग्विजय जो है विद्यारण्य स्वामी जी का, उनका ही नाम पहले माधव था संन्यास से पूर्व। तो उस पर जो धनपति सूरी जी की डिंडिम है, उसमें उसके 4थे अध्याय में भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी के बारे में एक श्लोक लिखा अनुष्टुप छंद में, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। अष्टवर्षे चतुर्वेदी षोडशे सर्वभाष्यकृत चतुर्विंशे दिग्विजयी द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। तो 8 वर्ष में 4 वेदांगों का उन्होंने कंठस्थ कर लिया। 5 वर्ष में वो पढ़ने गए थे, उनको पढ़ने के लिए उपनयन पूर्वक उनको भेजा गया था। और कहते हैं कि जब के लिए भेजा, उसके मध्य में ही उनके पिता शिव गुरु का देहांत हो गया था और माँ आर्यांबा अकेली हो गई थी। और जब भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी 8 वर्ष में ही सब वेदांत वेदांग कंठस्थ करके लौटे, तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करते थे। और उनकी माताजी जब यहाँ दूर थी ये नदी, और जब दूर थी तो क्या कहते हैं, जब आचार्यपाद की माताजी स्नान करने जाती, कुछ क्षण के लिए थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। और सभी लोग जुड़े। तो आचार्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी की माताजी जब आती थी तो उनको बड़ा कष्ट होता था। एक दिन तो वो बेहोश होकर गिर गई गर्मी के कारण। बड़ी भयंकर गर्मी पड़ती है यहाँ केरल में। है तो मौसम हरा भरा, पेड़ पौधे बहुत है, अच्छा रहता है, लेकिन जब गर्मी रहती है तो फिर यहाँ का गर्मी सहन नहीं होता, बहुत पसीना निकलता है। तो इस प्रकार की यहाँ की गर्मी है। तो आचार्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी ने वहाँ पर जब माता को देखा तो माता को अपने गोद में उठाया और अपने घर में लाया, माता के पंखा झालने लगे। उसके बाद इस नदी के किनारे आकर भगवान श्री शंकराचार्य जी ने वरुण सूक्त का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। और वरुण सूक्त का प्रभाव तो सब जानते ही हैं। ऐलुस के पुत्र जो कवच ऋषि थे, उनको भी ऋषियों ने
अधिक्षिताम कहकर जो है तू यज्ञ में हमारे वर्णीय योग्य नहीं है, क्योंकि तू जुआ खेलता है और ब्राह्मण को जुआ खेलना पाप है, ब्राह्मण को जुआ खेलना नहीं चाहिए। ऐसा कहके उनका तिरस्कार करके जब उन्होंने नदी से दूर रख दिया कि ये प्यासा ही मर जाए, और बेचारे वो नदी से दूर बैठे, और नदी से दूर बैठकर उन्होंने क्या किया कि अब मेरे को जल पीना है, प्यास लग रही है, तो उन्होंने वरुण सूक्त का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि वो शूद्र थे इसलिए यज्ञ में वर्ण नहीं किया गया, और उधर जाके जो है क्या कहते हैं उन्होंने वरुण सूक्त का प्रकट किया, इसलिए वेदों में शूद्र का भी वो है क्या कहते हैं श्रुति हैं, मंत्र हैं, उनकी भी ऋचाएँ हैं। उन मूर्खों को पता होना चाहिए कि भाई किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तुरंत समय लगता है। वहाँ कोई गुरुकुल नहीं था, निर्जन स्थान पर कोई गुरुकुल नहीं था, और गुरुकुल न होने पर तुरंत कैसे उन्होंने सीख लिया? वो दरअसल उनके पुण्य प्रभाव से पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनके हृदय में वो प्रकट हुआ, और उनके हृदय में प्रकट हुआ और सरस्वती नदी की धारा मुड़कर उनकी तरफ आ गई, और उन्होंने उस जल को पीकर अपने पिपासा शांत की। अब ऋषियों ने देखा कि सरस्वती की धारा कहाँ मुड़ी जा रही है, उसके पीछे पीछे गए, तब जाकर देवताओं ने ही उनके जो है दिव्यता का प्रमाण दिया। तब भृगु, अंगिरा, च्यवन आदि ऋषियों ने उनको यज्ञ में वर्णित किया। तो वरुण सूक्त का ये प्रभाव होता है। तो आचार्य शंकर ने वरुण सूक्त का पाठ किया, और ये दूर बहने वाली जो पूर्णा नदी थी वो आचार्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी के बिल्कुल घर के बगल से बहने लगी। अब इस स्थान का इतिहास, इस स्थान के बारे में अब तो वो जो पुल दिख रहा है उसके इस तरफ बहुत बड़ा कालटी शहर ही है समझ लीजिए, किंतु ये पहले इतना विकसित नहीं था। आचार्य भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी का जो जन्मभूमि कालटी दिग्विजय आदि में आया है। चींटियाँ बहुत चढ़ गई, मैं दीवार के सामने बैठा हुआ था इसलिए ये देखिए थोड़ा दूर होकर बोलता हूँ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पहले आज से 100 साल पहले तक कोई जानता नहीं था कि कौन है कालटी, कहाँ की कालटी, कहाँ पर है आचार्य शंकराचार्य जी की जन्मभूमि। तो बहुत खोज करके, जैसे स्थान पहले से मौजूद होने पर भी एक खोज करना कहा जाता है ना, जैसे कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और भारत का खोज करने कौन आया था? वास्को डी गामा। तो क्या उससे पहले अमेरिका नहीं था या भारत नहीं था, लेकिन मतलब एक प्रकार की फिर वो उसके सामने अभिव्यक्ति, इस दुनिया के सामने अभिव्यक्त करना। तो इस प्रकार जो है था, तो ये कालड़ी और सब जानते भी थे। फिर भी जो श्रृंगेरी पीठ के आचार्य हुए अभिनव नृसिंह भारती जी, उन्होंने सन 1910 में मैसूर के हाईकोर्ट के जज के साथ मिलकर बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य, पुरातात्विक प्रमाण आदि जुटाकर उन्होंने जो है क्या कहते हैं इस स्थान की खोज की। उस समय यहाँ आसपास ईसाइयों का थोड़ा कब्जा था, जमावड़ा था, और ये स्थान पूरा जंगल ही जंगल था, यहाँ पर कुछ था नहीं। और ये जिनके अधीन था, नंबूदरी ब्राह्मणों के अधीन, उनसे उन्होंने 10,000 रुपये में 30 एकड़ ज़मीन, 30 एकड़ भूमि खरीदे। आज तो 30 करोड़ रुपए में भी 30 एकड़ भूमि नहीं आते, पर ये 1910 की बात है। 1910 मतलब होता है 2019, यानी 109 वर्ष पूर्व, 109 वर्ष पूर्व की बात है नारायण। तो ऐसा करके फिर उन्होंने यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करवाया। इसके बाद चारों शंकराचार्यों को लाकर उन्होंने कहा कि अगर कहीं किसी प्रकार का पुरातात्विक वैमत्य अथवा किसी प्रकार का शास्त्रीय प्रमाणों में वैमत्य हो तो हम बैठें और उस पर विचार कर सकते हैं। उस समय के चारों शंकराचार्य और वर्तमान के भी चारों शंकराचार्य ने एक मत से स्वीकार किया कि यही कालड़ी जो है आचार्यपाद का जन्मभूमि है। और वहाँ पर उन्होंने फिर बड़ी कृपा करके यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर मंदिर का निर्माण किया। एक तो भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी का मंदिर, दूसरा माता आर्यांबा की समाधि,
तीसरा जो है कालड़ी देवी का, शारदा देवी का कालड़ी देवी के रूप में प्रतिष्ठा। चौथा बालकृष्ण भगवान का मंदिर। पांचवा शक्ति गणेश का मंदिर। इस प्रकार से बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। अच्छा, एक बात और, मैं अंदर जाने वाला हूँ, पर एक बात और मेरे को यहाँ पर प्रसंगवश कहना आवश्यक लग गया है। जो माता आर्यांबा की समाधि उन्होंने बनाई हुई है, उस माता आर्यांबा की समाधि में जो वहाँ पर उस समय शिलालेख लिखवाया गया, उस शिलालेख में लिखवाया कि हम आचार्य पाद ने जो कुछ किया उसके लिए, क्योंकि सनातन धर्म को तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था। बौद्धों ने पता नहीं क्या क्या पाखंड फैला के रखे थे। हम लोग कहते थे पा शब्देन त्रयी धर्म, हमारी शास्त्रीय व्याख्या है, पा शब्द से 3 धर्म, 3 वेद, ऋग यजु साम में जो कुछ कहा गया है वो पा शब्द से कहा गया है। और उसका जो खंड करे, यानी वेदों की जो निंदा करे, वेदों की जो खंडन करे, वेदों के बातों का, उसे पाखंड कहते हैं। वेदादि, स्मृति आदि, पुराण आदि का खंडन करने वाला, उन पर अश्रद्धा रखने वाला पाखंडी होता है। पर बौद्धों ने एक नई अवधारणा बना के उन्होंने तो कहा कि जो है वेद को मानने वाला ही पाखंडी होता है। इस प्रकार भारतवर्ष से यज्ञ यागादिकों को और शौचाचार को नष्ट कर चुके थे। उस समय भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी ने आविर्भूत होकर जो लोकोत्तर कार्य किए, यह किसी से छुपा नहीं है। और मैं भी देख सकता हूँ थोड़ा देर को, तो यह किसी से छुपा नहीं है, नारायण। तो ऐसे आचार्य जो शंकर हो, शंकरः साक्षात भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी है, उनके लोकोत्तर कार्य पर किसी को संशय नहीं है, तो उनके प्रति हम कृतज्ञ क्यों होवे। इसीलिए उनका यश गाथा वहाँ पर शिलालेख में लिखवाया गया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय जब उन्होंने लिखा तो ये लिखा कि आज से लगभग 2000 साल पहले ये श्रृंगेरी के ही शंकराचार्य, प्रामाणिक शंकराचार्य, सबसे ज़्यादा माने जाने वाले शंकराचार्य का वक्तव्य है, आज से लगभग 2000 साल पहले। अब उनके बाद जो शंकराचार्य हुए वो आचार्य शंकर के काल को कोई 700 साल पहले कहता है, कोई 1200 साल पहले कहता है, कोई 100 साल पहले कहता है। तो जो ये वर्तमान के आचार्य हैं ये दुराग्रह करते हैं, क्योंकि जो पूर्वाचार्यों का मत होना चाहिए वही वर्तमान के आचार्यों का मत होना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि इससे जो है वर्तमान के आचार्यों का जो दुराग्रह है वो भी क्या कहते हैं खुल के सामने आता है, वो भी स्पष्ट होता है। अब आइए धीरे धीरे चलते हैं मंदिर की तरफ। फिर चला गया था और यहाँ ऐसा ही है, आता जाता रहता है। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाभाग ये माता आर्यांबा की समाधि, इस पर अखंड दीप हमेशा जलता ही रहता है। श्रीमत् शंकर गुरुराड हरेम्पी कांक्ष्य मजा दिव्य पदम प्रणम्य स्वाम जननीं परिकल्प्य चित्तिं चकार चान्तेष्टिं यात्रेव सा विमला भूमिर विभाति सकल दुरितहरि या च स्वानमृत पूजन रतः अनासौख्यदायिनी सतेतं निर्मथ्य बाहुमचिरात्
तो इस प्रकार से अंकित है संस्कृत में, किंतु उसके स्वर्णाक्षर में लिखा होने के कारण बहुत समय बाद उसकी जो है धीमी हो गई है उसकी क्या कहते हैं दिखावट, तो इसलिए उसको नहीं पढ़ा जा सकता। और ये उसके बाहर का भाग है। अच्छा है, मतलब बहुत निर्माण करवाया है। 30 एकड़ भूमि कम थोड़ी होती है। 30 एकड़ भूमि, अभी तो कितना निर्माण करना बाकी है, ऐसे ही भूमि पड़ा हुआ है, जितना है यहाँ है। और उसके बाद ये जो है इधर बालकृष्ण भगवान का मंदिर बनाया हुआ है। यही बालकृष्ण भगवान श्री शंकराचार्य जी के इष्ट देवता थे। जब भगवान श्री शंकराचार्य जी का अंतिम समय था और भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी के माता जी जब अंतिम समय में थी, तो भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी आए और उन्होंने कहा कि माँ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो माँ ने कहा बेटा मैं मर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि अंतिम समय पर मेरा कल्याण हो, ऐसा कुछ करो। तो माँ ने कहा, तो बेटा ने कहा माँ तुम ये शरीर नहीं हो, पंच प्राण नहीं हो, तीनों प्रकार के शरीर नहीं हो, अकल अमल अज अक्षय निरुपाधिक वही ब्रह्म हो, ऐसा आप चिंतन करो। माँ ने कहा ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती, तू चुप कर, दूसरा कुछ बता। बोले ठीक है, आपने जिनकी आराधना करके मेरे को प्राप्त किया है वे भूत भावन भोलेनाथ भगवान का आप स्मरण कीजिए। माँ ने स्मरण किया और माँ को दर्शन कराने के लिए आचार्य पाद ने भगवान श्री शंकर का स्तवन करके तुरंत भगवान श्री शंकर को वहीं पर प्रकट किया। और शंकर भगवान जब प्रकट हुए तो माँ ने कहा कि बेटा शंकर भगवान तो ठीक है, पर उनके गले में देख नाग लपटे हुए हैं, सांप बिच्छू, और ये भूत पिशाच बेताल क्या है, मेरे को तो बड़ा डर लगता है। बोले ठीक है शंकर भगवान आप जाओ। अच्छा तो क्या करना है आपको? बोले तू जो है बचपन में मेरे को बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं सुनाता था कि बाल गोविंद भगवान बड़े सुंदर हैं, उनके सर पर मोर पंख साज रहे हैं, बड़े बड़े नैना हैं, नीली नीली उनका जो वर्ण है, और वो मिट्टी खाए थे, और माता ने जब उनको मुंह खोलने के लिए कहा तो मुंह खोलते हुए सारे ब्रह्मांड का उन्होंने मुंह में दर्शन कराया। तो ऐसे जो भगवान हैं उन पर मेरा मन विशेष रूप से लगता है। बोले ठीक है। तो गोविंदाष्टक वहाँ पर भगवान श्री शंकराचार्य ने भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम इत्यादि स्तुति करके साक्षात बाल गोपाल भगवान को वहाँ पर प्रकट किया, और उसी विश्वरूप के दर्शन करते करते बाल गोपाल भगवान के माता का जो क्या कहते हैं समष्टि चैतन्य है, वह संपूर्ण विश्वरूप होने के कारण भगवान के व्यष्टि चैतन्य में माता का जो व्यष्टि चैतन्य है वो संपूर्ण विश्वरूप होने के कारण भगवान के समष्टि चैतन्य में देखते ही और जो फल अनंत जन्मों तक तप ध्यान करने के कारण, योग करने के कारण, पुण्य करने के कारण ब्राह्मण शरीर में पैदा होकर करोड़ों करोड़ों वर्ष तक ब्राह्मण शरीर से ब्राह्मणत्व के धर्म का पालन करने पर अन्य जन्म में जो है क्या कहते हैं फिर ब्रह्मात्म के बोध होने के कारण जो ऋषि मुनियों को होता है वो सहज रूप से माता को प्राप्त हुई। इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण उनका इष्ट देवता थे। तो ये जो है उनका मंदिर है। अब मैं इसके अंदर ले जाऊंगा कैमरा, तो ये मेरी नासमझी होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ तक हम चल के आए हैं, हम दर्शन करते हैं। इसलिए जिनको भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी के चरणों में सच्ची श्रद्धा होगी वह एक बार यही स्थान तक चल के ज़रूर आएंगे और स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। और जो कुछ दिखाना था वो देख चुके हैं, जो कुछ बताना था वो कह चुके हैं। फिर भी आचार्य शंकर के दर्शन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को संबंध में एक बार कुछ न कुछ यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ। जब कहूँगा तो मैं बता दूँगा। अभी आज के लिए तो इतना ही। नारायण। जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय जय शंकर, हर हर शंकर।